जबलपुर नाम का एक गांव रहता है जो कि बहुत ही खुशहाल गांव रहता है। और वहीं पर एक अंजलि नाम की एक औरत रहती थी जो कि बहुत ही शांत स्वभाव की रहती है। अरे अंजलि, तुम यहाँ पर एसी का हवा खा रही हो। तुम्हें पता है कि नहीं आज कौन आने वाला है? बताओ, कौन आने वाला है, तुम्हें पता है कि नहीं? हाँ जी, मुझे बिल्कुल अच्छे से पता है। आज हमारी प्यारी नंदे आने वाली हैं और मैं बहुत ही खुश हूँ। और देख लेना, इस बार गर्मियाँ हम लोग की बहुत अच्छी जाने वाली हैं। हम सभी मिलकर बहुत ही एंजॉय करेंगे। इस तरह से अंजलि बहुत ही खुश रहती है, लेकिन उसे क्या ही पता था कि क्या होने वाला है। तभी दरवाजे पर उसकी नंदे आ जाती हैं। भैया, अरे ओ भैया, भाभी, कहाँ है आप? देखिए तो कौन आया है। आप भी भाभी बहुत लेट कर देती है, कब से खड़े हैं। माफ करिएगा नंद जी, बस थोड़ा सा काम में रह गई थी। आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर आइए, चलिए अंदर। क्या भाभी, हम सब कब से खड़ी होकर यहाँ पर आवाज दे रही है। सच में अंजलि, तुम्हें कोई भी काम अच्छे से आता है कि नहीं? कम से कम तुम हम लोग का अच्छे से स्वागत तो कर सकती थी। आज भी तुम वैसे ही आलसी हो। यहाँ पर बहुत गर्मी है और जल्दी से मुझे यहाँ से लेकर चलो। मैं यहाँ पर नहीं रह पाऊंगी। बड़ी दीदी, देख रही हो, भाभी की तो ऐसी ऐसा है। भाभी एसी के वाले रूम में रह रही हैं और हमारे हमारे ससुराल में तो एक भी एसी नहीं है। इन्हीं का सही है। देखो देखो, आ गई। चुप हो जाओ सभी लोग। अरे दीदी, आप खड़ी क्यों हैं? आप लोग बैठिए और ये देखिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आई हूँ। चाय पी लीजिए। क्या भाभी, आपको भी कुछ शर्म वर्म है कि नहीं? हम लोग इतने दूर से अपने मायके में आए हैं और आप केवल हम लोग को चाय पिला रही हैं। ये भी कोई खातिरदारी हुई? अरे हम लोग को भूख लगा है, खाना वाना लगाना चाहिए। और आप यहाँ है कि चाय लेकर चली आई हैं? माफ करिएगा दीदी, मैंने खाना बनाया है बट सोचा कि पहले आप लोग को नाश्ता करवा दूं, फिर उसके बाद खाने के लिए लेकर चलूं। ऐसा करिए, पहले चलिए आप लोग खाना ही खा लीजिए, वही सही रहेगा। इस तरह से अंजलि वहां से चली जाती है। तभी कुछ देर बाद उसका पति वहां आ जाता है। अरे मेरी प्यारी बहनों, तुम सब इतना लेट से आ जाई हो। मैं तो सुबह से ही तुम सबकी राह देख रहा था। और तुम हो कि क्या ही बोलूं। क्या भैया, आप भी हम लोग को लेने के लिए नहीं आ सकते थे? और ये कैसी भाभी है, हम लोग को कुछ भी खिला पिला नहीं रही है और कुछ मांग रहे हैं तो मना कर रही हैं। इस तरह से अंजलि की नंदे बहुत ही चुड़ैल रहती हैं और हमेशा उसके बारे में बुरा बुरा ही बोलती रहती हैं। तभी दूसरी तरफ से दीदी, कहाँ है आप? देखिए मैंने आप लोग के लिए क्या बनाया है। ये देखिए, आप लोग के लिए मैंने कितने सारे पकवान बनाए हैं। अब आप लोग अच्छे से खा लीजिए, फिर उसके बाद बैठकर हम सब बातें करते हैं। ठीक है दीदी, आप लोग खाइए, मैं आती हूँ। अरे अंजलि, ये क्या बात हुई? और इतने कम सा तुम आइटम बनाई हो। हम लोग इतने ही खा लेंगे। और मुझे फाफड़ा बहुत पसंद है, आलू के पराठे बहुत पसंद है, वो तो कहीं नहीं दिख रहा है। इस तरह से अंजलि की नंदे उसे बहुत ही बेइज्जत करती रहती थी। और अंजलि के जाते ही सारी नंदे खाने पर टूट पड़ती हैं और सब खाना खाने लगती हैं, जैसे कि मानो कभी का कुछ खा ही ना हो। अरे दीदी, मैंने इतना स्वादिष्ट खाना तो आज तक नहीं खाया है। बहुत ही स्वादिष्ट है। अब हम रोज रोज ऐसे ही खाना खाएंगे। इस तरफ नंदे खाना खा रही होती है, वहीं दूसरी तरफ अंजलि का पति बहुत ही गुस्से में होता है। अंजलि, मैं तुम्हें कब से बुला रहा हूँ और तुम्हें है कि कुछ सुनाई देता है कि नहीं? क्या हुआ जी, क्या
क्या हुआ आपको? क्यों इतना तेज-तेज से बुला रहे हैं मुझे? मैंने सुना है कि तुम मेरी बहनों से बहुत ही गलत व्यवहार कर रही हो। वो सब खाने के लिए माँग रही, उन सबको कुछ खाने के लिए नहीं दे रही हो। ऐसा बोलकर गुस्से में अंजलि का पति वहां से चला जाता है और अंजलि सोच रही होती है कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। तभी कुछ देर बाद उसकी नंदे वहां आ जाती हैं। अरे भाभी, मैंने खाना खा तो लिया लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया और वैसे भी मौसम आज बहुत सुहावना हो रहा है। ऐसे में आप हम लोग के लिए पकौड़ी बना दीजिए। इसके कुछ देर बाद ही अंजलि सभी के लिए पकौड़ी बनाकर लाती है और सब फिर से भुक्कड़ों की तरह पकौड़ी खाने लगती हैं, जैसे मानो कभी का खा ही ना हो। वहीं दूसरी तरफ अंजलि बहुत ही परेशान रहती है। हे भगवान, सुबह से शाम हो गए और मैंने आज कुछ खा भी नहीं पाई। दिन भर इन्हीं लोग को खिलाते खिलाते ही पूरा दिन चला गया और मुझे बहुत तेज भूख लगा था। इसी तरह से समय बीतता है और देखते ही देखते महीना बीत जाता है और रोज रोज इसी तरह लोगों को अंजलि खाना खिलाती रहती है। खिलाते खिलाते परेशान भी हो जाती है और घर का सारा काम भी अकेले ही करती रहती है। उसकी नंदी कुछ भी नहीं करती। अरे भाभी, आप यहाँ पर काम कर रही हैं और मुझे इतना तेज भूख लगा है। जाइए पहले जल्दी से खाना बनाकर लेकर आइए। फिर से खाने के बारे में सुनकर अंजलि बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाती है। हेलो माँ, मैं घर वापस आ रही हूँ और मैं कुछ दिन मायके में ही रहना चाहती हूँ। इस तरह से अंजलि बहुत ही गुस्से में रहती है और ऐसे बोलकर अंजलि अपने घर वापस चली जाती है। तभी अंजलि की माँ वहां आती है। अरे बेटा, तुम अचानक से घर आने के लिए क्यों बोली? और कॉल पे तुम इतने गुस्से में क्यों थी? क्या हुआ? कुछ बात हुई है? क्या तुमने लड़ाई की है? नहीं माँ, वहाँ पे सब कुछ ठीक है। बस आपकी याद आ रही थी, इसीलिए मैं चली आई। सोचा कुछ दिन आपके साथ बिता लूं, फिर उसके बाद मैं ससुराल वापस चली जाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ नंदे बहुत ही परेशान रहती हैं। हम सब ने भाभी के साथ बहुत ही बुरा सलूक किया है और इसके लिए हमें सॉरी बोलना चाहिए और हमें उनके घर जाकर उन्हें वापस लाना चाहिए और हम सबको मिल-जुल कर रहना चाहिए। श्वेता, तुम ठीक कहती हो। हम पूरे दिन इसी तरह पड़े रहते थे और वो अकेले काम करती थी। हम लोग को भी साथ में मिलकर काम करना चाहिए। इसके बाद सब अंजलि को लेने के लिए उसके मायके चले जाते हैं।